वेरी गुड। होमवर्क लेके होमवर्क कंप्लीट कर लिए, इतना अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि सर होमवर्क दे दो। चलो बताओ क्या होमवर्क था। होमवर्क बताओ। होमवर्क। अच्छा अच्छा। हम्म, अच्छा अच्छा, सॉल्व दैट करना था, गजब हाल है। तो मिक्स हो जाएगा नहीं मैथ और केमिस्ट्री एक साथ। हम्म, चलो कोई बात। देखो कल लास्ट क्वेश्चन क्या बताए थे, कुछ लोग तो क्वेश्चन ही नहीं नोट किया। सही बात है, सॉल्व दैट कर। गजब। n = 5 दिए थे, याद है कुछ? और इसके दो केस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे, शायद ये वाला केस बचा हुआ था। ठीक है, अभी से नोट कर लीजिए। ठीक है, पढ़ा दो। रिमोट कहाँ है, ले जाओ। लो, पढ़ाओ। कितना कर दे, 25 कर दे। 26 हुई, 25 पे जा। चलो लो 26। चलो यहाँ देखो ध्यान से। टाइप्स ऑफ कार्बन बोलो फटाफट। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स पॉसिबल। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन कितने था, 3। हाइड्रोजन भी 3। और नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स पॉसिबल। कौन कौन होमवर्क करके आया, हाथ उठाओ तो। 1 2 3। और बाकी दो लोग। अच्छा अच्छा, उतारे भी नहीं फिर तुम होमवर्क करके आई। और इधर से कौन कौन नहीं करके आया, तुम और तुम तीनों करके आए। चेक कर ले कॉपी। रुक जा, क्लास के बाद चेक। और इधर से आप करके आए, चारों कॉपी चेक कर। यहाँ देखो तो, कहते हैं कि इसको मार्क कीजिए। एक बार ए टाइप से हटाइए, एक बार बी टाइप से, और एक बार सी टाइप से। तो ए टाइप से हटाओगे ना, तो देखो इसकी शकल सूरत, क्या भोली सी सूरत दिख रही है ना इसकी। दिख रहा है भोली सी सूरत कि नहीं? नहीं दिख रहा है सूरत, इसका शकल सूरत। ये होमवर्क था तो साथ साथ लिखिए, क्योंकि होमवर्क डिस्कशन के लिए नो एक्स्ट्रा टाइम। क्योंकि जब आप डिस्कस करके आए हैं घर से, तब तो सिर्फ देखना ही। ठीक है, यही सीन होगा। अब इसके बाद नोटिस कीजिए कि हम लोग को क्या करना होगा, नंबर देना होगा। तो जहां से हाइड्रोजन हटाए उसी को 1 नंबर देंगे। यहाँ हाइड्रोजन कहाँ से हटाए, यहाँ से। और इसमें कहाँ से हटाए, यहाँ से। तो 1 नंबर वाली पोजीशन तो फिक्स हो गया। अब इसके बाद देखो 2 3 4 एंड 5। पीसीसी तैयार, देखते रहो जो लोग नहीं किए हो। यहाँ से देखो 2 3 4 एंड रेडी हो गया आपका पीसीसी। इसमें आप दोनों से कहीं भी जाइए, कोई फर्क नहीं है। क्या इतना बात समझ आ रहा है? मार्क द सब्स्टिट्यूएंट। इसमें सब्स्टिट्यूएंट दिख गया, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट दिख गया। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिंपल क्या लिखोगे, 5 कार्बन का अल्काइल पेंटाइल। और कॉमन नेम इसका इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बताया हुआ है। हाँ, नॉर्मल पेंटाइल, कोई दिक्कत। बाकी दो के कॉमन नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल और 4 कार्बन के लिए बेटा, कोई डाउट? नेक्स्ट इसमें क्या लिखोगे, 1 इथाइल नेक्स्ट। गुड, ये सीख लिए तो बहुत बड़ा चीज कर लिए। चलिए, अब हम लोग को डिस्कस करना है कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7। 6 और 7 हम आपको एज अ होमवर्क डिस्कस करेंगे। और आज कोई बहाना भी नहीं चलेगा कि क्लास में मैं सबसे पहले लिखवाऊंगा क्वेश्चन। सबका हिंट भी दे देंगे, लेकिन घर से आप ही करके आइएगा। जब आप एक क्वेश्चन खुद से करोगे तो ठीक रहेगा। क्लियर है? चलिए, n = 6। n = 6 पे बढ़ने से पहले हम लोग, ठीक, इसके बाद ही समरी करते हैं।
n=6 का डिस्कशन है। और आपको पहले ही लेक्चर में बता चुके जब ये टॉपिक शुरू किए थे कि यहाँ जितने भी अल्केन बताएंगे उनका स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन है कि वो स्ट्रक्चर बेसिकली बने तो कैसे। अभी क्या बोले हैं कि उसको लर्न करना है। अभी स्ट्रक्चर बिल्कुल जो बताते जा रहे हैं उसको लर्न करना। जब आइसोमेरिज्म में जाएंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि क्यों बना, कैसे बना, क्या कारण है। अभी कारण में नहीं जाना है, ठीक। n=6 फॉर्मूला बताइए। C6 अल्केन का, अल्काइल का फॉर्मूला बताइए H13। अब इतना तो कम से कम समझ आने लगा कि 6 कार्बन का अल्केन कौन और 6 कार्बन का अल्काइल। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि C6H14 में कितने स्ट्रक्चर और इसमें कितने स्ट्रक्चर। जब तक इसके सारे स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होंगे इसका स्ट्रक्चर पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग ये बन रहा है। कोई दिक्कत? तो हम लोग का अल्केन डिसाइड हो गया C6H14 और अल्काइल बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन C6H13। अब यहाँ देखिए C6H14 का स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं आपको। ये स्ट्रक्चर 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके आपको याद रखना है, ठीक है। जब हम आइसोमेरिज्म में जाएंगे और अल्केन का आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे सोचना है। क्लियर है आज के डेट में? आप बस नोटिस कीजिए कि हम कैसे ड्रॉ करें। आप देखिए मेरे पास कितने कार्बन है, 6। ये इसी का ना स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 सबको मैंने अनब्रांच सिस्टम में अरेंज किया। ध्यान से सुनते जी, आपको खुद धीरे 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 समझ आना शुरू। इसके बाद देखो, तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि कार्बन का जो मेन चेन है उसका लेंथ कम करेंगे, उसका लेंथ कम करेंगे। तो देखो तो 6 के बाद क्या नजर आएगा, कितने कार्बन का चेन, 5 का चेन। यार 6 से कम कितना होगा, 5 5। एक एक करके घटाना है, कितना करके घटाना है, ठीक है। जल्लाद नहीं बनना, एक ही झटके में नहीं मार देना है, ठीक है। पहले 6 का मेन चेन बनाएंगे, अब कितने का बनाएंगे, 5 का। कितने का, 5 का। तो 1 2 3 4 एंड 5। क्या इतना बात समझ आया? एक कार्बन जो बचा है उसको हम यहाँ ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं ये भी सीखेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, जहां CH3 नहीं है बाकी सब जगह CH2। कितना स्ट्रक्चर तैयार हो गया, 3। और आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 6 कार्बन का जब अल्केन रहता है तो यहाँ टोटल स्ट्रक्चर कितने बनते हैं, 5 बनते। यही 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। कॉपी कीजिए तो पहले स्ट्रक्चर, और नोटिस कीजिए यहाँ मेन चेन को ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है। यहाँ मेन चेन को देखिए ध्यान से, यहाँ मेन चेन देखिए, तभी जाके याद रह पाएगा, तभी जाके बेटा याद रह पाए। और ध्यान से देखो, यहाँ दोनों मिथाइल को रखे या इस पॉइंट पे दोनों मिथाइल को रखे। ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो घर जाके कंफ्यूज कीजिएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये स्ट्रक्चर ये है वही स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर ये है वही स्ट्रक्चर है। अभी प्रूफ कर दे रहे हैं। पहले कॉपी कीजिए और सबके नीचे देखिए हम थोड़ा सा स्पेस छोड़े हैं, वैसे स्पेस छोड़ के कॉपी कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है कैसे कॉपी करना? कॉपी कीजिए फटाफट। तो टोटल स्ट्रक्चर जो काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 एंड 5। बोले हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर ये है। पहले लिख लीजिए फिर समझिए कि क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है कि डिफरेंट है। पहले कॉपी कीजिए फटाफट। और ये सारे स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। जितने भी स्ट्रक्चर वहां दिए गए हैं वो सारे हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। 2-3 बार लिखोगे खुद याद हो जाएगा। अभी कैसे, पहले 6 का मेन चेन बनाओगे, उसके बाद में 5 का मेन चेन। 5 के मेन चेन में कितना स्ट्रक्चर दिख रहा है, 2। इसके बाद देखो 4 का मेन चेन में भी 2 स्ट्रक्चर। याद हो गया?
अभी के डेट में याद रखिए, आगे चल के हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन सीखें। आज कुछ लोग एब्सेंट नजर आ रहे हैं। कॉपी कर लिए? अरे छापने में इतना टाइम? कॉपी कर लिए सभी लोग? ठीक। चलो, अब एक काम कीजिए, आप इन सभी के नाम लिख के दिखाइए। सभी के नाम लिखिए फटाफट। नाम लिखना तो सिखा चुके। ऑल आर द सिंपल प्रॉब्लम्स, इनके नाम लिखिए आप। हो गया बेटा? देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, सबको देख रहे हैं एकदम बारीकी से। हो गया? चलिए डिस्कस करें। चलिए बताइए, फर्स्ट का नेम बताइए तो। फर्स्ट का नेम, बिल्कुल सही बात। सेकेंड वन, वन मिथाइल। नंबरिंग या तो इस टर्मिनल से या तो इस टर्मिनल से, बिल्कुल बेसिक सवाल। तो देखो तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नजदीक है? इस टर्मिनल से। नंबरिंग हमेशा टर्मिनल टू टर्मिनल करना है। ठीक है, क्या लिखोगे सर? 2 मिथाइल और 5 के लिए क्या लिखोगे? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल का जवाब बताइए। 1 2 3 कहीं से देखो, ये 3 पे ही आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट फटाफट। 1 2 3 एंड 4। आप कहीं से नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लिखोगे इसको? 2 3 डाइमिथाइल। आपने बोला नहीं आंसर इसका, चेक करो सही है गलत है। फोर्थ सही है। आप लोग नहीं बोल रहे हो, एक ही आदमी सारे आंसर दे रहा है। चलो आप बताओ नेक्स्ट का आंसर। हाँ बिल्कुल सही बात। 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। जरा यहाँ देखो, बोले थे कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। इसकी नेमिंग करो तो जरा, इसकी भी नेमिंग करो, अपने आप समझ आ जाएगा। वही होगा, बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 एंड 4। क्या लिखोगे? 2 2 डाइमिथाइल। और 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल नहीं बेटा, ये अल्केन है तो लिखोगे ब्यूटेन। ब्यूटाइल कहाँ से आ जाएगा? इसका फॉर्मूला CnH2n+2 है।
अल्केन है, अल्काइल नहीं है। चलिए कॉपी कर लिए सभी लोग। अब ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों का नाम चेक कीजिए तो क्या नाम सेम है? बात कर लो बात ही करने के लिए तो आते हैं। यहाँ देखिए, ये दोनों स्ट्रक्चर के नेम से सेम है, दोनों का नाम अगर सेम है तो दोनों स्ट्रक्चर भी क्या होगा? सेम होगा। इसीलिए कंफ्यूज नहीं हो कि इसको बनाए कि उस दोनों। हाँ बोलिए सर, हाइड्रोजन कहाँ हटा? इसमें कहीं से हाइड्रोजन हटा? इसमें कहाँ हाइड्रोजन हटा बताओ तो। पहले सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। ये पहले बताइए कि ये अल्केन है या सर अल्काइल? पहला सवाल तो आपसे हम यही पूछेंगे ना कि एग्जाम में जाओगे तो इतने सारे सवाल आ गए। अब बताओ, ये अल्केन का क्वेश्चन है कि अल्काइल? तो अल्केन के रूल में अल्काइल का रूल कहाँ से इंट्रोड्यूस हो गया? तभी तो गलत हुआ। जब हाइड्रोजन हटा के छोड़े रहते तो यहाँ CH3 तो नहीं लिखे रहते, वहां तो कुछ ना कुछ अटैच कर दिया। अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। और ये चेक करो फॉर्मूला क्या आ रहा है? CnH2n+2 आ रहा है। ये सारे जो हैं वो C6H14। क्या है सर? C6H14। क्या इतनी बातें सबको समझ आ चुका है? क्या ये इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये सारे स्ट्रक्चर किसका फॉर्मूला है? मतलब कौन से फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाए? C6H14 चेक कर लो ना। तो C6H14 में कितने स्ट्रक्चर? C6H14 में पूछा जाए, बोलो ना कितने स्ट्रक्चर? 5। सिंपल सा, कोई दिक्कत? तो एक सवाल का जवाब तो तैयार हो गया। किसी को कंफ्यूजन इस सवाल में? C6H14 के करस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रक्चर? तो 1 2 3 4 एंड 5। इसमें कोई दिक्कत? अब हमको क्या बनाना पड़ेगा? C6H13। ध्यान से सुनते रहिए, ये सवाल हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क रहेगा। आपको अब क्या बनाना है? C6H13 H13 बनाना है। क्या बनाना है? और आपको बताना है कि C6H13 में कितना स्ट्रक्चर? C6H13 में कितना? तो आप क्या करोगे, ये पहला स्ट्रक्चर पकड़ोगे और इससे एक हाइड्रोजन हटा दोगे। ध्यान से सुनो, इस स्ट्रक्चर से स्टार्ट करोगे और कितना हाइड्रोजन हटाओगे? एक। सिमिलरली इस स्ट्रक्चर से भी जस्ट रिमूव 1 हाइड्रोजन, इससे भी हटाओगे एक हाइड्रोजन, इससे भी हटाओगे एक हाइड्रोजन और इससे भी हटाओगे एक हाइड्रोजन। पहला स्टेप समझ आ गया सबको? हाँ या ना? ठीक, एक सेकेंड रुको, तुमको हम अलग से ही समझा दें। जैसे देखो कैसे करोगे, एक क्वेश्चन पे पूरा हिंट दे रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले बोर्ड पे देखो, शांति से बात ना करो। तो पहला स्ट्रक्चर यही है, इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद में ऐसे 3 स्टेप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आप काउंट कीजिएगा टाइप्स ऑफ कार्बन, फिर काउंट कीजिएगा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, और उसके बाद बेटा ध्यान यहाँ रहे, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। बोर्ड पे देखिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स पॉसिबल। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कार्बन बोलो तो इसमें कितना है? जल्दी से जल्दी, टाइप्स ऑफ कार्बन 3। बिल्कुल सही आंसर है 3, क्योंकि जो लोग लिख के प्रैक्टिस करेंगे उनको समझ आएगा। ये दोनों यहाँ से सिमिलर दिखेगा, यहाँ से बोले थे ना एंड से शुरू करो क्लोज आओ, अपने आप दिख जाएगा। एक ट्रिक भी बताए थे, बीच से काट के देख लो किसका इमेज मिल रहा है। जिसका इमेज मिलता चला जाएगा वो सेम, और जिसका इमेज नहीं मिलेगा वो डिफरेंट। और कहे थे टर्मिनल चेक करो, देखो तो दोनों टर्मिनल सेम है, सेम है, सेम है। कहानी खत्म, यहीं से कट कर लो। तो कितने टाइप्स का कार्बन? तो हाइड्रोजन भी कितना होगा? तो अल्काइल ग्रुप इस स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग कितने बनेंगे? 3। और चूंकि ये फॉर्मूला C6H14 है, तो आप पहले A टाइप से हाइड्रोजन हटाओ, फिर B टाइप से, और फिर C टाइप से। बारी बारी से हाइड्रोजन हटाओगे, फॉर्मूला आपको एक ही मिलेगा, C6H13। और इसके करस्पॉन्डिंग अभी तत्काल 3 स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। क्या इतना बात सबको समझ आ रहा है? एक बार A के करस्पॉन्डिंग, एक बार B के करस्पॉन्डिंग, और एक बार C के। इतना बात समझ? आप तीनों स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करोगे, क्लियर, और तीनों के IUPAC नेम लिख लोगे। होमवर्क समझ आ गया? ठीक, इसी तरह वो वापस आते इसी पेज पे समझा देते हैं, या चलो यहीं बता देते, एक और जगह है ये है तो।
और सबका, और आप लोग ऐसा कीजिएगा, एक पेज पे सवाल सॉल्व करके लाइएगा। समझ आ रहा है? एक पेज समझ आता है ना? अरे कोई भी पेज, उतना नर्सरी स्कूल नहीं है कि बस वाइट पेज। अरे एक पेज पे सॉल्व करके लाओगे और मेरे को सबमिट कर दोगे। अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपका कॉपी तो हम नहीं रखेंगे चेक करने के, हमको एक पेज पे सबमिट कर दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसमें भी वही काम कीजिएगा। चलिए बताइए, कौन बताएगा इसमें टाइप्स ऑफ कार्बन कितना है? हाँ बिल्कुल सही बात, ए टाइप। देख रहे हो टर्मिनल डिफरेंट है, क्योंकि इसके टर्मिनल पे 2 मिथाइल और इसके टर्मिनल पे 1 मिथाइल। इस साइड वाले टर्मिनल पे कितना मिथाइल हमको दिख रहा है? 2। और इधर क्या दिख रहा है? 1। इसका मतलब टर्मिनल क्या है? डिफरेंट। जब टर्मिनल डिफरेंट आ गया तो सब क्या होगा? डिफरेंट ही होगा। उसमें ये ढूंढ लो कि कौन कौन आइडेंटिकल हो सकता है। ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, शॉर्टकट। पहले आप टर्मिनल चेक करो, स्टेप 1। टर्मिनल अगर डिफरेंट आ गया तो दिमाग में पहला कॉन्सेप्ट लगा कि सब डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा? सब। अब उसके बाद ढूंढो कि कौन कौन सा कार्बन है जो एक टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा है जो एक, देखो तो पहली नजर में दिख जाएगा ये दोनों ए टाइप के, इसके बाद सारे डिफरेंट, बी सी डी एंड ई। तो टाइप्स ऑफ कार्बन 5, हाइड्रोजन 5, तो अल्काइल ग्रुप्स कितने बनेंगे? 5। यहां से भी एक हाइड्रोजन हटाओगे, फॉर्मूला तुमको वही आएगा C6H13, और यहाँ स्ट्रक्चर मिल जाएंगे 5। क्या इतना बात समझ आ चुका? हाँ या ना? चलिए, तो एक और क्वेश्चन का हिंट देख लीजिए, फिर हिंट सबके कॉपी कीजिएगा और घर से सारा सॉल्व करके भी लाना। इतना हिंट देने के बाद नहीं बने तो समझ लीजिए कि फिर दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। यहां तक देखिए कितना, 1 2 3 4 और 5 6। बोलिए टाइप्स ऑफ कार्बन फटाफट। टाइप्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और इससे अल्काइल ग्रुप आप क्या बना सकते हो? ठीक है, देखो तो ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, सबको दिख गया? देखो हम बीच से उठाएं, यहीं से कट करेंगे, ना इसका इमेज मिलेगा ना इसका इमेज मिलेगा, इन दोनों का इमेज मिल रहा है और इन दोनों का इमेज मिल रहा है, कहानी खत्म। तो टाइप्स ऑफ कार्बन 4, हाइड्रोजन 4, तो अल्काइल ग्रुप कितने बनेंगे? 4। एक बार ए टाइप से हाइड्रोजन हटे, एक बार बी, एक बार सी और एक बार डी। ध्यान से देखिए, ये भी C6H14 है, एक हाइड्रोजन हटाओगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? C6H13। कोई दिक्कत? और इसके करस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रक्चर मिलने वाला है? 4। क्या इतना बात समझ आ गया? तो देखो तो कितने स्ट्रक्चर आ गए? 3 और 5 और फिर 4, टोटल कितने हो गए? 5 + 4 9 + 3 12। यानी C6H13 में 12 स्ट्रक्चर तो अभी तक आप कंफर्म कर चुके। ठीक है, और बाकी का हिंट उधर ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे ही आ जाओ। ठीक है, यही देख ले। चलिए ध्यान से देखिए, यहीं पे बोर्ड पे देखिए, यहाँ देखिए हम लोग क्या क्या अभी तक मार्क कर चुके हैं, ए बी बी सी एंड सी। कोई दिक्कत? इसमें देखिए ए बी सी डी एंड ई मार्क कर चुके हैं। इसमें देखिए ध्यान से ए बी सी डी। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए तो ध्यान से बताइए, इसमें कितने टाइप्स का कार्बन और हाइड्रोजन होगा? देखते हैं कौन बताता। हाँ बिल्कुल सही आंसर, ए टाइप, ए टाइप, ए टाइप, ए टाइप, बी टाइप एंड बी टाइप। बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ आपने 20 से काटेंगे तो आपको मिरर दिख रहा होगा। चलिए अब यहाँ देखिए तो 5th स्ट्रक्चर, इसमें बताइए कितने टाइप्स का कार्बन है? कार्बन का अगर कैटेगरी देख लें तो ये सारे तो ए टाइप के मुझे नजर आ रहे हैं, ये बी, ये सी और डी। लेकिन हाइड्रोजन का टाइप तो 3 ही होगा, क्योंकि इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रक्चर बन रहा है? 3, इसके करस्पॉन्डिंग 5, इसके करस्पॉन्डिंग 4, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके, हाँ इसके करस्पॉन्डिंग 2 और इसके करस्पॉन्डिंग 3। टोटल काउंट करो तो 17 आना चाहिए। जस्ट काउंट। तो अगर आपको तरीका पता है तो आप स्ट्रक्चर देख के खटाखट खटाखट यहीं से आंसर लिख के आ सकते थे कि भैया आंसर तो बनेगा 17। अब देखो इसका एक तुरंत एप्लीकेशन दिखाते। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया और आपको बोला C6H13Cl,
क्या दिया क्वेश्चन, C6H13Cl, और पूछा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बताओ। बिना देखे भी आंसर बोलेंगे 17, बिना देखे भी आंसर बोलेंगे 17। हाँ बेटा, 4 टाइप का हम कहाँ मना किए कि 4 टाइप का नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन वाला काउंटिंग 3 लिखे हैं। आप ध्यान से देखिए, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप है, क्या नजर आ रहा है सर? और यहाँ पे बी पे हाइड्रोजन नहीं है, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3। हाँ नहीं नहीं, वो हाइड्रोजन वाला काउंटिंग लिखे हैं। अब देखो इसका आपके पेपर का सवाल, क्या आपके एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा गया, देखिएगा, C6H13 और Cl दिया और पूछा हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी स्ट्रक्चर। तो जब आप हाइड्रोजन हटाओगे तो एक एक वैलेंसी तो 17 स्ट्रक्चर में खाली रहेगा, और जहां जहां पे वैलेंसी खाली है वहां क्या क्या अटैच हो जाएगा, क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो सोच लो, अगर एग्जाम में बनाना शुरू करोगे तो आपके बस की बात नहीं होगी, लेकिन आप कंसेप्ट वाइज स्ट्रांग हो, सब कुछ पता है, तो आप बिना देखे भी आंसर क्या लिख के आओगे, 17। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, राइट ऑप्शन इज 17। और इससे ऊपर आपसे न पूछा गया है, न कभी पूछा जाएगा, ये लिख के रख सकते, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए लास्ट हम लोग देख लें। अब देखिए n इज इक्वल्स टू 7, ध्यान रखिएगा यहां अल्काइल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्काइल का स्ट्रक्चर कहां तक इंपॉर्टेंट है, 6 तक, मोर सबसे ज्यादा फेवरेबल तो रहेगा 5 तक का। एक एक्स्ट्रा ये ध्यान में लेके चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी में 6 तक का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। हाँ, 7 का अल्काइल इज नॉट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लीजिए हम क्या, बट 7 कार्बन का अल्केन का स्ट्रक्चर, 7 कार्बन का, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एनसीईआरटी में। कोई दिक्कत? फॉर्मूला बोलिए अल्केन का, जल्दी से जल्दी, 7 कार्बन के अल्केन का फॉर्मूला, C7। अब बताइए, सवाल आया नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, तो आप कहोगे सर आप तो पहले ही रटा दिए हो कि 9। कितना स्ट्रक्चर है, 9, और ये 9 स्ट्रक्चर आपको ओरली याद होने चाहिए। कैसे बनेगा वो बाद का मैटर, अभी हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, घर पे इसको बार बार लिख के याद करना। कैसे 6 वाले का बताया कैसे ट्रिक, पहले 6 का बनाओगे, फिर 5 का बनाओगे, 5 में देखो 2 स्ट्रक्चर बनाए, फिर कितने का बनाओगे, 4 का बनाओगे, 4 में भी देखो 2 स्ट्रक्चर, टोटल 5। अभी उसको ध्यान रखना, क्योंकि आपको सवाल टेढ़ा करके आएगा। टेढ़ा करके क्या आएगा कि आपको C6H14 ना देके आपको देगा C6H12, क्या दे देगा, H12 देगा, और कहेगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बनाओ। क्या बनाओ? और अल्कीन का स्ट्रक्चर आपने रफ डाटा से बनाना शुरू किया तो विश्वास रखो 20 मिनट भी समय वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपसे सवाल सॉल्व, और ये पूछा गया सवाल आपसे सॉल्व नहीं होता। तभी तो लोग कहते सर सवाल लेंदी था, सवाल लेंदी नहीं था सर, आपका मेथड लेंदी था, क्योंकि आप नॉर्मल तरीके से उस क्वेश्चन को डील करना शुरू कीजिएगा, इस जन्म में तो भैया पेपर सॉल्व आपसे नहीं होगा। क्लियर है? ठीक, चलिए तो सबका तरीका, चलिए 9 स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, 9 स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, और आपको याद रखना है आज के डेट में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चेक कर लेना, कहीं छूट जाए तो बोलिएगा। सेवन की काउंटिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 6 एंड, ध्यान से देखते चलिएगा, ट्रिक भी साथ साथ बताते चल रहे हैं, कभी याद कैसे रखना है। ध्यान से देखिए, 7 का मेन चेन बनाइएगा तो एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। 7 के मेन चेन में कितना स्ट्रक्चर, एक, क्योंकि सबको आप अनब्रांच तरीके लिनियरली जोड़ दिए। 6 का मेन चेन, ध्यान से सुनिए, 6 का मेन चेन में सिर्फ 2 स्ट्रक्चर बनता है। कितना स्ट्रक्चर बनेगा, 6 के मेन चेन में 2। देखिए ध्यान से, आप तीसरा बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनेगा नहीं, क्योंकि आप ध्यान से देखो, यहां अगर इस मिथाइल को यहां जोड़ोगे तो वापस चला जाएगा, 7 का मेन चेन हो जाएगा। तो ऑप्शन यही है कि हम यहां से यहां के बीच में ही कहीं जोड़ेंगे। और देखो ध्यान से, ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल सेम है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल सेम चलेगा, ठीक है।
8 हो गया, देख लेते हैं कहीं ज़्यादा हो गया हो तो उसको, इसलिए तो बोले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ एक हटाना पड़ेगा। अब ठीक है बेटा, 7 काउंट कर लो, इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो 7 का मेन चेन, 6 का मेन चेन, 5 का मेन चेन, और यहाँ ध्यान रखिएगा जब 5 का मेन चेन बनता है यहीं पे बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं। सबसे ज्यादा बच्चा जो गलती करके आता है बताते एग्जाम में, आपको कैसे पता है, हम लोग पास तो बच्चा हर साल आता है ना। तो जो 5 का मेन चेन बनाता है इसमें वो एक स्ट्रक्चर छोड़ के आता है एग्जाम में, एक स्ट्रक्चर छोड़ के आता है, ठीक है। 5 के मेन चेन में ट्रिक बना के याद रखना कि 5 के मेन चेन में 5 स्ट्रक्चर बनता है, 5 के मेन चेन में 5। तो तुम्हारा सवाल तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, ध्यान से देखो, 5 स्ट्रक्चर यहां बनेगा, 6 में 2 बना, कितना हो गया 7, एक 8, और 4 में एक स्ट्रक्चर बनता है, टोटल 9 स्ट्रक्चर, काम कंप्लीट, ठीक है। तो अब यहां देखो 5 में 5 स्ट्रक्चर कैसे बनता है, 5 का मेन चेन बनाओ पहले, तब जाके याद रहेगा, 1 2 3 4 5। यहां देखते चलिए 5 के मेन चेन में एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, अब किसी को लगेगा यहाँ यहाँ रख दे, कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखो तो 5 के मेन चेन में 4 स्ट्रक्चर तैयार हो चुके हैं, ध्यान से देखिएगा, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर। अब नेमिंग से फायदा आपको ये नजर आ रहा होगा कि इसमें नंबरिंग करोगे तो 2 3 पे मिठाई लाएगा, इसमें नंबरिंग करोगे तो 2 4 पे आएगा, नाम डिफरेंट तो स्ट्रक्चर डिफरेंट। इसमें देखो 2 2 डाई मिथाइल आएगा, और इसमें क्या आएगा 3 3 डाई मिथाइल आएगा। इसमें 5 के मेन चेन का लास्ट स्ट्रक्चर जो हर बच्चा गलती करके आता है एग्जाम में, और उनकी गलती ये होता है कि वो भूल जाते हैं कि यहाँ इथाइल जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है, इथाइल। 1 2 3 4 एंड 5 का मेन चेन, और बीच में जोड़ा जाएगा इथाइल। देखो 5 स्ट्रक्चर तैयार हो गए, अब कौन सा स्ट्रक्चर बच गया, 4 वाला, यहां बना दे बेटा। 4 में जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये स्ट्रक्चर बनता है, क्यों बनता है कैसे बनता है सब बताएंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए तो टोटल 9 बन गए क्या, चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ देखिए मेन चेन के हिसाब से याद रखिएगा तभी याद रह पाएगा। 5 के मेन चेन का पहला स्ट्रक्चर, 5 के मेन चेन में दूसरा स्ट्रक्चर, 5 के मेन चेन में तीसरा स्ट्रक्चर, 5 के मेन चेन में चौथा स्ट्रक्चर, और 5 के मेन चेन में पांचवा स्ट्रक्चर। क्लियर। और 4 के मेन चेन में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम लोग रियल चीज पढ़ रहे हैं, हाइपोथेटिकल नहीं पढ़ रहे हैं कि एक ब्लॉक लटका देंगे, मंकी को लटका देंगे, उसका पूंछ पकड़ के दूसरा मंकी लटका देंगे, बोलेंगे कितना टेंशन लग जाएगा, ऐसा कुछ। क्योंकि रियल में वैसा मंकी को ट्रेनिंग देना काफी डिफिकल्ट है कि भैया उसी तरीके से चलो कि पूछ ना टूट जाए। समझ आ रहा है, देखेंगे एससी वर्मा में ऐसा सवाल मिला है, फोर्स वाले चैप्टर में दिया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के एक्सरसाइज में क्वेश्चन। चलिए यहाँ जो एग्जिस्ट करता है हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। आपको कोई ऐसा चीज लगता है कि अरे ऐसा चीज एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन वो रियल केमिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग उसको स्ट्रक्चर नहीं मानते। क्योंकि अगर आपको जरा सा भी बेसिक आइडिया हो आइसोमेरिज्म का, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन गलत है कि भैया मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, ये सब गलत है, बताएंगे सब, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप सोच रहे हो वो रियल केमिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तभी ना आइसोमर, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो उसका कोई लेना देना नहीं। आपको पेपर पे लग रहा है लेकिन वो रियल केमिस्ट्री में काउंट नहीं होगा, और ऐसा सवाल पूछा जा चुका। चलिए इसको कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत,
तो इस तरह से हम लोग का एक सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का पार्ट कंप्लीट हम लोग किए। इसको कॉपी कर लीजिए। जो जो बातें बताएं इसको बिल्कुल ध्यान रखिए और अभी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम लिमिटेड है। चाहे जिसका मैथ हो चाहे बायोलॉजी हो, सबको एक लिमिटेड टाइम में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसके लिए तरीके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वही अभी आपको समझाया ना कि C6H13Cl लोग बनाना शुरू करते, बनाते बनाते उनकी जिंदगी बीत जाएगी, एग्जाम में आंसर नहीं करके आएंगे, टाइम भी वेस्ट करेंगे और कभी भी वो 17 पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्लियर है? क्या हो गया, नाराज हो गया क्या? तुमसे पूछ रहे हैं। तुम्हारा कौन सा क्लास है बेटा? तुम्हारा सेकंड में? अभी 11th में? चलो बढ़िया, फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग हो गया। जो लोग 12th में, टेंशन मत लीजिए, आपका सब्जेक्ट सेफ हैंड्स में है। आपको ऐसा कुछ फील नहीं आएगा। बस आप रेगुलर पढ़ते रहिए जो बताया जाए, और जो भी आपके पास से स्टडी मटेरियल होगा, इसके अलावा हम आपको क्वेश्चन हर टॉपिक के अंदर देंगे। अभी कहोगे सर अभी इसलिए नहीं दिए कि अभी 1-2 क्लास के बाद आप उस लेवल पे आ जाओगे कि आपको 9 या 10 हम डीपीपी देंगे, ठीक है? वर्कशीट समझो छोटा छोटा, ये नहीं कि ज़्यादा 10-10 क्वेश्चन का देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और मार्केट से 1-2 एडिशनल बुक भी बोलेंगे लेने के लिए। एनसीईआरटी तो सबके पास होगा, एनसीईआरटी जरूर रखिएगा, रेफरेंस की तरह यूज होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम तो सुने ही होंगे बट पढ़े नहीं होंगे, तो वो भी ले लीजिएगा। ये सब तो बताने, PYQ तो रखना ही रखना, ये सब चीज़ तो बताने की होता नहीं ना। PYQ सर 2 तरह का आता है, एक आता है टॉपिक वाइज और एक आता है ईयर वाइज। अभी आप ईयर वाइज मत लीजिएगा, उसमें आप परेशान हो जाइएगा। आप जो चैप्टर वाइज रहता है वो लीजिएगा। ईयर वाइज तब लिया जाता है कि जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है, आप रिवीजन के मूड में, तब ईयर वाइज पे आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, कॉपी कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। बोलो हाँ या ना। अरे अरे अरे, 10-20 कॉल हो जाता है इसी बीच में, कितना लोग कॉल। ओहो, अशोक सर क्लास के बाद कर लेते हैं। 1 2 3 3। थोड़ा तेजी से लिखिए, एकदम लग रहा है हाथ में मेहंदी वेहंदी लगा के लिख रहे हैं। हाँ, फेस्टिवल वाला सीजन थोड़े चल रहा है, अब तो इतना टाइम हो गया। थोड़ा फास्ट लिखिए यार, ऐसे कैसे काम चलेगा, बहुत ग्रंथ पढ़ना है। भैया 23 लाख बच्चा अपियर होगा, इस बार कितना अपियर हुआ था? वही डाटा तो वही रहा था, 20 से 25 के बीच में। 22-23 लाख बच्चा अपियर होगा। गिन के सीटें हजारों में है, अच्छी वाली। अच्छे वाले किसको काउंट करते हो? एम्स वाले, तो वो हजारों के में है। और हर स्टेट के एक एक कॉलेज अच्छे हैं, एक दो, जैसे बिहार में PMCH, थोड़ा मिला जुला के IGMS। बाकी तो सब सड़ा हुआ है, बदबू मारता है। उसमें पढ़ना ना पढ़ना बात बराबर ही है। और नहीं सर, वो भी नहीं छोड़ सकते, बदबू मारे छी। मेहनत कर लो, अच्छा कॉलेज से पढ़ के निकलोगे। कल मेरा एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हमको मैसेज किया था, अरे इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट को एग्जाम होता है क्या मेडिकल वालों के फील्ड में? एक PDF। हाँ, न- पता नहीं, लिखा है इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट। वो बायो का बच्चा था तो मैथ कहाँ से उसको आता होगा। लक्ष्य बैच का था, हमको आज भी याद है। लिखा है इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया सर, बहुत खुश है। देखना, PDF भेजा है अपना, गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट में सिलेक्शन। इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट कुछ होता है। अरे वो नेवी पे जो नहीं होता है, जहाज वहाज में जो डॉक्टर लोग रहता है, वो सब डिपार्टमेंट। अच्छा, आर्मी में मेडिकल होता है कि नहीं? तो उसमें बायो, उसमें मैथ वाला AFM। नहीं नहीं, नेवी मेडिकल असिस्टेंट। अब ये बताओ, जो FMC पुणे से करता है उसको भी तो शायद ब्रिगेडियर क्या 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 उपाधि मिलता है ना।
वो लोग क्या रहता है, वो लोग थोड़े रहता है, वो उसका नाम ही है, लेकिन सिलेक्शन तो बायो वाले प्रोसेस से ही होता है। तो ये वो तो इसी के जरिए होता है। क्या बोले, नेवी मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट का नाम लिखा है ना। ना हम वो बोले थोड़े हैं, सुन लो हम क्या बोले, नेवी मेडिकल असिस्टेंट। जैसे एफएमसी वालों को क्या बोला जाता है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, ऐसा बोला जाता है ना। ठीक, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यहां देखिए, ये समरी टेबल हम आपको बना के दे रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ हम अल्केन का टेबल बना दे रहे हैं, ध्यान से सुनते चलिए। यहाँ हम लिख रहे हैं, साथ साथ लिखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ लिख रहे हैं MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहाँ लिख रहे हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। क्या लिख रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर। न तोड़ फोड़ मत करो, कंसंट्रेशन खा। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर देखिए 1 2, अरे काहे उड़ जा रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप खुद लिख लीजिएगा कि हम इसे लिखवाइएगा, बोलिए ना, बोल दो, बोलो। मॉलिक्यूल, हाँ लिख ही देंगे। काहे उड़ जा रहा है यार। अरे ये तो 6 हो जाएगा, सब गलते हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा मैनेज, अरे ओह, ठीक है, देखो कहीं उड़ तो नहीं। CH4 C2H6 C3H8 C4H10 5 12 14, ठीक है, 16 18 20 इंटू नंबर ऑफ स्ट्रक्चर याद रखिएगा। CH4 में एक स्ट्रक्चर। अब आपको ऐसे याद रखना है, एक कार्बन का अल्केन एक फॉर्म में एग्जिस्ट, जो बोल रहे हैं वो सुनो हम क्या बोल रहे हैं। एक कार्बन का अल्केन कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक फॉर्म में। दो कार्बन का अल्केन भी एक फॉर्म, तीन लिखवा दिए, एक बार समरी करा दे रहे हैं फिर से। 5 में दोबारा लिखोगे बेटा, कोई ऐसा मुझे दिख गया जिसने नहीं लिखा तो उसकी धुलाई तो फिक्स्ड है, क्योंकि एक बार क्या कई बार लिखोगे तब जाके डाटा याद होता है। हाँ पता है, एक आध को याद हो जाता है जल्दी। लिखो जल्दी, फटाफट, मुंह बना के लिखो चाहे रो के लिखो, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसे ही मैसेज करोगे। अभी डांट पड़ता है ना टीचर का तो बहुत खराब लगता है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन सब कुछ भुला देता है बच्चा। ताकि चलो नैया पार लगे, सर अच्छा किए कि हमको पीटते थे पकड़ पकड़ के। चल पढ़। हो गया, नोट कर लिए। चलिए अब यहाँ देखिए, हम लोग अब बात करेंगे अल्काइल सिस्टम की। यहाँ हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ आएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहाँ आएगा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर देखो ये उड़ उड़ जा रहा है। 1 2 3 4 5 6, यहीं तक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट्टा मार के दिमाग में बिठा के रखना। एक कार्बन का अल्काइल का फॉर्मूला बोलिए। अब इतना टाइम लगाइएगा सर तो कैसे काम चलेगा। देख रहे हो, ये भी बदमाशी आज कर रहा है मेरे साथ, उड़ जा रहा है। CH3, दो कार्बन के अल्काइल का फॉर्मूला, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 C6। चलिए CH3 के करॉस्पॉन्डिंग एक स्ट्रक्चर, ये उड़ जा, 1 हो जा। C2H5 में भी कितना स्ट्रक्चर, एक। और C3H7 में कितना, 3 नहीं 2 पढ़ाया, आज ही भूल गए। तो C4H9 में कितना स्ट्रक्चर, C4H9 में कितना स्ट्रक्चर, वाह जी वाह, मिट्टी के शेर हैं आप लोग। 4 C5H11 में कितना स्ट्रक्चर। जब तक अल्केन नहीं याद होगा, उसके स्ट्रक्चर्स नहीं याद होंगे, तब तक ये कभी नहीं याद होगा, सुन लीजिए मेरी बात। 8, ठीक है, और इसमें कितने होते हैं, 17। अब यहां देखिए ध्यान से याद रखिए, जो 4 कार्बन का अल्केन होता है वो तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में भी 2 बनता है और आइसोब्यूटेन में भी 2 बनता है।
तो इसको ऐसे याद रखिएगा 2+2। ठीक, अब ध्यान से सुनिए दूसरा काम। पेंटेन 5 कार्बन में कितना स्ट्रक्चर पढ़ा है? 3। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन के कॉरस्पॉन्डिंग 3 स्ट्रक्चर। नॉर्मल पेंटेन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रक्चर? 3। और आइसोपेंटेन के कॉरस्पॉन्डिंग 4। अभी कॉपी पलटेगा। और नियोपेंटेन के कॉरस्पॉन्डिंग 1। तो देखो तो टोटल कितने हो गए? 8। तो ये 2 डाटा भी ध्यान रखिएगा, इससे आपको एग्जाम में बहुत क्विक कैलकुलेशन आप कर पाओगे। क्लियर है? चलिए कॉपी कर लीजिए, और ये डाटा बिल्कुल याद होना चाहिए। सब कुछ जो यहाँ बोर्ड पे लिख दिया, इसमें से आप इसको और इसको इग्नोर कर सकते हैं। बस लिख दिए, काट दिए ना, यही 2 आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 की चर्चा जो है एनसीईआरटी में 18 और 35 की नहीं है। ये चर्चा है और ये सब तो एनसीईआरटी में लिखा ही गया है। 75 याद रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक लाइन में लिखा है जब कार्बन 10 होता है तो 75 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो वो लिख दिया है तो वो पूछ सकता है, वो लिख दिया है तो पूछ सकता है। जब बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया रहता है तो पूछ लेता है, तो ये तो 75 है। उसका एक अपना सिद्धांत है, वो बोलता है मैंने एक डॉट लिख दिया, मैं वो भी पूछ लूंगा, और उस डॉट से रिलेटेड जो कुछ भी है वो भी पूछ सकता है। कॉपी कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। थोड़ा जल्दी लिख लीजिए सर, और कल हम रोज पूछेंगे, ये गेट पास रहेगा, आप लोग आते ही पूछ लेंगे किसी से। ऐसे पूछेंगे 5 कार्बन का अल्काइल बताओ कितना स्टक, आंसर आना चाहिए 8, और 8 नहीं आया तो 8 पटाखे पड़ेंगे। तो सोच लो किसी का 6 वाला गलत हो गया तो 17 पटाखे। देखते हैं कैसे नहीं याद होता। स्कूल में जाते अपना रोल नंबर याद हो जाता है, हर साल रोल नंबर बदलता है फिर भी याद रहता है। चलिए आगे बढ़िए। यहां देखिए अल्काइल ग्रुप और इसका शॉर्टकट, एग्जाम में आजकल बड़ा ट्रेंड बना हुआ है इस चीज का। कुछ भी बोल सकते हो, शॉर्टकट बोलो, रिप्रेजेंटेशन बोलो, बोलने का अपना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वर्ड नहीं यूज किया गया। एग्जाम में क्या ना आजकल देखिएगा एग्जाम में क्या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में पूछने का ट्रेंड ज्यादा आया है, और दूसरा जब मिथाइल इथाइल अल्काइल ग्रुप से यूज करते तो उनका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है। देखिएगा एग्जाम में आजकल ऐसे लिख देगा, आप अपना एनसीईआरटी भी खोल के देखिएगा, आपको मिल जाएगा एक आध जगहों पे AC2O लिखा रहता है। एग्जाम में भी देखिएगा नीट वाले AC2। अब बच्चा AC2O देखा नहीं कि उसका दिमाग का धुआं निकलना शुरू, ये क्या पूछ दिया, ये बेसिकली ये AC2O का मतलब ये वाला स्ट्रक्चर होता है। अब सोच के देखो कि अगर ये आपको रिएक्शन तो आता है, सब कुछ आता है, लेकिन इस सिंबल का मतलब ही नहीं निकाल पाए एग्जाम में, तो कहानी निपट गई। ठीक है, उसने कहा कि हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता, आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन सब पढ़ के गए, कहानी हो जाएगी खत्म। इसलिए शॉर्टकट नोटेशन देखिए और उसको ध्यान रखना। अभी तक एग्जाम में टोटल 13 शॉर्टकट्स यूज किए गए हैं, कितने यूज किया गया है आज तक, तो वो सब ध्यान रखना। इससे ज़्यादा ना याद रखना ना ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक जब इतने सालों में इतना ही पूछा, तो इससे आगे अगर कुछ पूछ दिया तो समझ लेना तुम्हारा किस्मत खराब है। हाँ, तो दूसरा क्या बोलेंगे? आज तक 13 का इस्तेमाल किया और तुम गए उसी साल कुछ और एटम बम पटक दिया, तो किस्मत खराब है। दूसरा क्या बोलेंगे? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। देखना साइड में शुरू से, इसीलिए इसको भी बता रहे थे। ठीक है, अब इसके अलावा देखो नॉर्मल प्रोपाइल, एक आएगा आइसोप्रोपाइल, साथ साथ लिखो ना, इसमें तो कुछ समझना है ही नहीं, ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। नॉर्मल प्रोपाइल के लिए NPR, आइसोप्रोपाइल के लिए IPR,
अब एग्जाम में इसको कैसे भी लिख देता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अगर आपको सिंबल्स पता है तो आप देख के पहचान लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में पूछता है नॉर्मल ब्यूटाइल, एक पूछा है सेकेंडरी ब्यूटाइल। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो नॉर्मल ब्यूटाइल को एन बी यू और सेकेंडरी ब्यूटाइल को लिखा था एग्जाम में एस बी यू। ठीक है, इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा आइसोब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल की। आइसोब्यूटाइल आई बी यू और टर्शियरी ब्यूटाइल टी बी यू। ठीक है, एक असिटाइल ग्रुप, असिटाइल स्ट्रक्चर याद रखना है CH3C डबल बॉन्ड ओ, कार्बन की ध्यान से सुनिए फिर लिखिएगा यहाँ पे एसिटाइल ACETYL, एसिटाइल स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ओ, इतना पार्ट को क्या बोला जाता है, असिटाइल। और इसका शॉर्टकट एग्जाम यूज करता है कैपिटल A स्मॉल सी, कैपिटल A स्मॉल सी। ठीक है, इसी तरह एक और बेंजाइल, बेंजाइल, बेंजाइल जो स्ट्रक्चर होता है आपको इतना तो पता है ना, बेंजीन उससे जुड़ा रहता है CH2, और इसका शॉर्टकट जो इस्तेमाल करता है एग्जाम में BN या कई बार भूल चूक से BZ भी लिख देता है। बेंजाइल N और Z दोनों चलता है, हम प्रिफर करते हैं BN वाले को, लेकिन एक एडिशनल ध्यान रखिएगा कई बार इसको BZ भी लिख देता है, BN/BZ करके याद रखिए। स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? ये कुछ लोग को ना समझ आए तो कोई बात नहीं, ये बताएंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, अभी फिलहाल इतना ध्यान रखें। इसी तरह एक और फिनाइल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5, इसका सिंबल PH, और लेस इंपॉर्टेंट कुछ किताबों ने 5 ही ले रखा है। क्या ले रखा है, PH/5, नोट कीजिए यहाँ। और जो जो नहीं हम अभी समझ आएगा वो पूछिएगा, हमको टिक करा। पहले एक नज़र सबको देख लीजिए और देखिए कहाँ कहाँ पे अभी नहीं समझ आया, 1 सेकंड फिर कॉपी कीजिएगा। इधर तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, अभी बताएं सारी बातें। इधर कहाँ डाउट है, इस स्ट्रक्चर को देख के घबराने की जरूरत नहीं, अभी बॉन्ड लाइन बताने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। चलिए कॉपी कीजिए, ये 13 बिल्कुल याद होने चाहिए। गिनो तो 13 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, कॉपी कीजिए। कंप्यूटर में डाटा फीड है ना, वो 13 है तो 13 ही आएगा ना, ना कम आएगा ना ज़्यादा आएगा। कॉपी कर लो, और जहाँ नहीं समझ आए एक बार देख के पूछ लो। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाइए, बोलो पैर नहीं चलाएंगे नहीं तो हम लोग क्लास से बाहर चले जाएंगे। हाथ चलाओ यार, हाथ चलाओ। उधर से हो गया बाबू तुम्हारा सेकंड बेंच, उधर से, इधर से फर्स्ट बेंच, सेकंड हो गया फर्स्ट बेंच का, सेकंड बेंच अभी लिख रहा है, थर्ड बेंच लिख रहा है। चलो, लेफ्ट हैंड से स्पीड अच्छा आता है क्या, लेफ्ट हैंड हमको तो आते हैं, रुको हम भी सीखते हैं लेफ्ट हैंड। अरे बाप रे, रुक जाएगा। जो लेफ्ट हैंड से लिखते हो राइट हैंड वाले को देख करते हैं ये कैसे लिखते होंगे, हम लोग लगता है लेफ्ट हैंड वाले कैसे लिखते हैं। हो जाए तो बोलिएगा, फास्ट लिखिए, फास्ट। हो गया? अरे भैया हुआ कि नहीं? हाँ गप मार के लिखो ना, और टाइम ज़्यादा लगेगा, मिटा देंगे। बोलोगे सर कैसे मिटाइएगा, हम कहेंगे ऑल क्लियर। इसमें ऑल क्लियर वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑल क्लियर का ऑप्शन कौन सा है, नहीं ना बताएंगे हम लोग तो भूल जाएंगे। याद किया, अब तो याद हो गया होगा, मिथाइल को एमी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या याद करना है। हाँ सब कुछ जो भी क्लास में बता रहे हैं, जो लिख दिए वो ब्रह्मा जी की लकीर है, वो सब याद रहना चाहिए। तभी 45 में 45 कितना
क्वेश्चन आएगा तुमको केमिस्ट्री में, बता। 45 आएगा ना, तो 45 में 45 कॉपी से रहेगा, कॉपी से बाहर, बाहर है तो कॉपी लेके आना। तुमको लग जाए कोई सवाल की बाहर है तो कॉपी लेके आना। क्या लेके आओगे? कॉपी लेके आना, उसमें हम दिखा देंगे कि मिल गया। हाँ, अब डाटा फिजिकल में डाटा नहीं मैच करेगा, कॉन्सेप्ट और टाइप मैच करेगा। अब मान लो हम 150 ग्राम रख के सॉल्व कराएं, वो 250 रख दिया, 50 रख दिया, उसको सेम माना जाता है बेटा। फिजिकल में टाइप ऑफ द प्रॉब्लम और मेथड मैच करेगा, डाटा में भी वैरी करेगा। और बाकी फिजिकल इनऑर्गेनिक में तो डाटा भी नहीं वैरी करेगा, क्योंकि यहाँ वो डाटा वैरी करा ही नहीं सकता। कॉपी कर लिए? अरे हाँ या ना, आगे बढ़े, चलिए जाके सो जाए, सो जाते हैं, नहीं बैठ जाए। चलो नेक्स्ट देखिए, डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप। ध्यान से समझते रहिएगा, क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप बताएंगे, वही बनेगा डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन, वही बनेगा डिग्री ऑफ फ्री रेडिकल, वही बनेगा डिग्री ऑफ कार्बोनाइन। समझ आ रहा है? मतलब जो कुछ भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं सब आगे जाके रिपीट होके आएगा। क्या बोले अभी हम, क्या बोले इसको? डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप। जब कार्बोकैटायन पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन। जब कार्बोनाइन पढ़ोगे तो क्या बन जाएगा? डिग्री ऑफ कार्बोनाइन। और जब रेडिकल पढ़ोगे तो क्या बन जाएगा? डिग्री ऑफ रेडिकल। कोई दिक्कत तो नहीं? कल रेड ही रह गया था, इसलिए अभी फिर से ध्यान आया कि ब्लू है कि रेड। ठीक है, चल यहाँ देख, जो डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हैं वो 3 तरह के हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, हम 1 डिग्री लिख रहे हैं, आप पूरा प्राइमरी लिखिएगा। 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, बोलो सर हम भी शॉर्टकट ही लिखेंगे। टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कितने तरह के होंगे सर? 3 तरह के। एक को बोलेंगे प्राइमरी, दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी, तीसरे को बोलेंगे टर्शियरी। क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक, क्लियर का अभी तो समझा, अभी तो नाम बता रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप कितने तरह का? 3 तरह का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सुन पा रहे हो कम से कम? ठीक, चलिए। अरे वो काहे के लिए सर टॉर्चर कर रहे हो बेटा? सीट बड़ा लिमिटेड है, ठीक है। सवाल वही है ले दे के घूम के कि सीट बड़ा लिमिटेड है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। पहला शुरू करते हैं, फर्स्ट वन। देखो, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप का डेफिनेशन समझो। किसका डेफिनेशन? प्राइमरी अल्काइल। ध्यान से, अल्काइल ग्रुप किसको बोलते हो बेटा? जब हाइड्रोजन हटाते हैं तो अल्काइल ग्रुप बनता है। जहां से आप हाइड्रोजन हटा रहे हो, अगर वो कार्बन 1 डिग्री का हुआ, कितने डिग्री का हुआ, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? इफ हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी कार्बन। या उल्टा सोचो, जहां से हाइड्रोजन हटा है वो जो कार्बन है उसका डिग्री क्या होना चाहिए? 1, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। कोई दिक्कत? लिखो, साथ साथ लिखो। इधर वाला लिख चुके हो? इधर वाला लिख चुके हैं कॉपी में? तो लिखिए, लिखो जल्दी जल्दी। हाँ पेज देखो, इतनी देर में हम आगे बढ़ जाएंगे। एक आदमी का भी हो गया तो अब हम आगे बढ़ेंगे। लिखो बेटा, चलो तो लिखो, इफ हाइड्रोज, अब तुम लोग से बात ही नहीं, इधर से तुम्हारा हो गया तो बोल देना, हम आगे पढ़ाएंगे। लो टाइम मेरा किल करा रहा है जानबूझ के, ऐसे थोड़े होता है। फोटो वोटो नहीं खींचना है, साथ साथ नहीं समझ आएगा बेटा, ये बायोलॉजी नहीं है, ये दूसरा सब्जेक्ट तो नहीं है। फोटो खींच लेंगे, पीडीएफ से पढ़ लेंगे, उतना तो आजकल ऑनलाइन सारा चीज मिल जाता है, उससे समझ। हाँ उसमें भी समझना आसान, हम आसान थोड़े बोले, हम मतलब थोड़ा सा रिलेटिवली बउआ टाइप का सब्जेक्ट है। चल, अरे मैथ वाले को बायोलॉजी आसाने लगता है ना। अरे लिख लिए? अरे भैया बायो आपका बहुत महान है, बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, हमारे फिजिक्स से भी डिफिकल्ट है, मैथ से भी डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री से सुपर सुपर डिफिकल्ट है। अब खुश, बहुत खुश रहो, ठीक है। चल यहाँ देख, यहाँ देख,
if hydrogen atom is removed from primary carbon atom, हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी कार्बन एटम, तो वैसे अल्काइल ग्रुप को क्या बोलोगे? प्राइमरी अल्का। अभी सबका एग्जांपल दे रहा है। सेकंड देखो, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप इफ हाइड्रोजन एटम इज removed from secondary carbon atom, बातें ना करो। नेक्स्ट, टर्सरी अल्काइल ग्रुप, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप क्या डेफिनेशन बनेगा? इफ हाइड्रोजन atom is removed from tertiary carbon atom, अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री के कार्बन से हटा तो प्राइमरी, 2 डिग्री से हटा तो सेकेंडरी, और 3 डिग्री से हटा तो टर्शियरी। किसी को कोई तकलीफ? अब जल्दी से छाप लीजिए फटाफट। और उधर से एक सज्जन का हुआ, वो लिख रहा है, बस हम आगे बढ़ जाएंगे। गुड, हो गया बाबू? हो गया? वेट कर ले थोड़ा सा। डन? चलिए अब यहाँ देखिए, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है सोच समझिए। हम इधर अल्काइल ग्रुप बना के दे रहे हैं और आपको सीधा बताना है कि उसका डिग्री क्या होगा। क्लियर है? क्योंकि हमने अभी देखो थ्योरी पढ़ा के एक भी एग्जाम्पल आपको नहीं दिए। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ सिर्फ डेफिनेशन मैंने लिखा और डायरेक्ट क्वेश्चन आप ही से करा रहे हैं। जहाँ डैश दे रखे हैं बेटा, वहीं से हाइड्रोजन हटाया गया। आप काउंटिंग कर लो हाइड्रोजन का। हमने क्लियर क्लियर आपको फ्री वैलेंट एटम दिखा रखा। नंबर वंबर खुद देख लीजिएगा, कहीं नंबर छूट गया हो तो लड़िएगा नहीं हमसे कि सर यहाँ 2 नंबर लिखो, नर्सरी थोड़े पढ़ा रहे हैं। नंबर तो ऐसा ही लिख दो। चलिए इतना बहुत है खाने पीने के लिए, इतना बहुत है। जगह कहीं और है क्या? नहीं है? अरे यहाँ जगह दिख रहा हमको, यहाँ भी जगह दिख रहा था, थोड़ा खराब लग रहा था, यूज कर लिया जगह। चलिए शुरू कीजिए, आंसर बताना। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और सबका आंसर सॉल्व कीजिए फटाफट। और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 60 सेकेंड। 10:48 हो रहा है, 10:49 में डिस्कशन शुरू करेंगे। वन का चीज बनाना है, बनाना होना नहीं है, मैगी होगी ना बनाना है। पहले ध्यान से सुनो क्या करना है। ये अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, इसका डिग्री बताना है। ये क्या चल रहा है? मेरा सर चल रहा है। देखो तो क्या शुरू किए हैं? डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप। ओके, गजब गजब। हाँ हाँ ठीक है। इधर आपको ऑप्शन दे देते हैं ना, आप लोग को आदत है ना सर,
थोड़ा ऑप्शन दे दो, तो दे दिया ऑप्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कुछ लिख दो। हाँ ऑलरेडी वही ऑप्शन था ही, तो फिर पूछ क्यों रहे थे क्या करना है, क्या करना है, मैगी बनाना है। हम लोग को पता है बंगाल के बच्चे बड़े स्वीट होते हैं, पता है क्यों? वो लोग झगड़ा भी करेंगे ना तो उनका लैंग्वेज इतना मीठा निकलेगा कि बात कर रहे। सिलीगुड़ी में हम क्लास लिए हैं लगभग 4 साल, ठीक है, तो उन लोग का लैंग्वेज ही कुछ अजब गजब का है। गजब इसलिए कि वो लोग झगड़ा भी करेंगे तो लगेगा कि आराम से बात कर रहा है। देखे हो कभी बंगालियों को बात करते हुए? वो लोग झगड़ा भी करते हैं, लगता है कि आराम से बात कर। हम लोग के बिहार के लोग आराम से भी बात करेंगे ना तो लगेगा कि झगड़े कर रहे हैं। और इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जहाँ जिसने अपने लैंग्वेज के लिए पूरा प्रोटेस्ट किया था, और स्वीटेस्ट लैंग्वेज शायद उसको बोला जाता है, बंगाली को। हो गया सर जी लोग, महान आत्मा सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सेकंड बेंच आप ही का वेट कर रहे हैं, अगर एक को गलत हो गया तो समझ जाइएगा, बाकी को बकस भी देंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर एक को गलत हो गया तो बोलेगा हम ही को काहे रडार पे रखें। सबको रडार पे थोड़े रखा जाता है। द्रोणाचार्य भी कुछ अर्जुन को विशेष ट्रीटमेंट कर देते थे, अगर तुम्हारा गलत हो गया तो समझ लेना। हो चुका है। डिस्कशन शुरू करें बाबू लोग। हाँ या ना? एक मिनट, चलो हम भी तब तक कलर वलर चेंज कर दे कुछ। शुरू करें? हाँ या ना? ठीक, चलिए। फर्स्ट वन का बताइए तो इसका डिग्री क्या रखें? हाँ बिल्कुल सही आंसर। सेकंड वन, बिल्कुल सही आंसर। थर्ड के लिए? चलिए फोर्थ। थर्ड, सॉरी थर्ड हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ये वाला सवाल। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ से। एंड नेक्स्ट वन इज, इसको थोड़ा एक्स्ट बॉक्स बना के छोड़ दीजिएगा, क्यों आगे बताएंगे। कौन सा? सेकेंड नंबर। आप इसमें डाउट पूछते तो मेरे को थोड़ी देर के लिए टेंशन भी होता, इसमें क्यों डाउट पूछ लिए? स्ट्रक्चर देखें थोड़ा सा, रुको अगला पेज ले लेते हैं।
हाँ, नंबरिंग उमरिंग का गलत कुछ नहीं हुआ, इसको सिखाते। क्या गलत हुआ? नंबर पहले ही बोले, और नंबर खुद डाल लेना, नर्सरी क्लास नहीं है। हम बैठ के नंबर काउंट करते रहे, 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा स्ट्रक्चर एक, अरे कर देते हैं, काहे टेंशन लेते हो, क्वेश्चन पे ध्यान दे बेटा। ये स्ट्रक्चर है, हाँ या ना? बता, ये कार्बन अपने आप को छोड़ के कितने कार्बन से जुड़ा दिख रहा है? 4 कार्बन से दिख रहा है। तो इसका डिग्री कितना बोलोगे? तो 1 डिग्री से तो हाइड्रोजन हटा। क्या ये 1 डिग्री का कार्बन है? अगर ये 1 डिग्री का कार्बन है और यहीं से हाइड्रोजन चूंकि हटा, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। अब अपना डाउट पूछिए। क्या डाउट क्लियर हो गया? सबसे पहले अगर आपको कष्ट लगे तो आपको जो भी सवाल में डाउट लगे ना, उसमें एच जोड़ लो। क्या कर लो? जोड़ लो। जैसे देखो, ध्यान से देखिए, आपका डाउट, आपके मन में डाउट आया इस सवाल को लेकर, ठीक है? तो यहीं से हाइड्रोजन हटा था, ऐड करो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड करने के बाद इसकी शकल सूरत तो कुछ ऐसी हो जाएगी, ध्यान से देखो जिसका डाउट है, ठीक। इसके बाद में जहां आपने हाइड्रोजन ऐड किया उसका डिग्री डिसाइड करो। क्या डिसाइड करोगे? बोलो। डिग्री के लिए क्या देखते हैं? उसके पड़ोसियों को देखते हैं। तो देखो तो इस कार्बन के पड़ोस में कितने कार्बन है, इसको छोड़ देना है। तो देखो तो ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसके पड़ोस में तो एक ही कार्बन दिख रहा है। 4 बॉन्ड जो होते हैं कार्बन में से, उसमें कितने पे कार्बन बैठा है? 1 पे। तो इसका डिग्री क्या बोलोगे? प्राइमरी कार्बन। कोई दिक्कत? और चूंकि यहीं से हाइड्रोजन हटा है, इसलिए इसको नाम देंगे प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। डाउट क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? नहीं। चल, नंबर 1 2 3 4 5 6, चल 6 नंबर। तो ये रहा तुम्हारा 7 नंबर, ये 8 नंबर, तो ये ले लो 9 नंबर। नंबरिंग करते रहे बैठ के, हे भगवान कितना बुरा दिन आ गया। नंबरिंग करे। 10, लो 11, और कोई नंबर है? लो 12। खुश हो गया? मन कर रहा हम अपना सर खुद, यार क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, उन नंबर के पीछे क्यों नहा धोआ के पड़े हुए हैं? कितना नंबर हो गया, तो चल आगे बढ़ो। कोई डाउट? ये ऑप्शन किस चीज का है? अरे खराब मत हो जाए, चलो अगला पेज ही लेती। ऑल क्लियर का एक ऑप्शन रहता है इसमें, कहाँ रहता है? ढूंढना पड़ेगा। हाँ, हाथी से कर ले, अरे ऑप्शन एक बार ढूंढ लेंगे तो इसमें भी चाहे दूसरा पेज ले ले, पेज बर्बाद हो जाएगा फालतू का। अच्छा, समझने के लिए चलिए, चलिए छोड़ दिए उस, अब खुश। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखो, कोई कलर आ जाओ, यहाँ देखो। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए। एक टाइप का ऑप्शन आजकल ट्रेंड में चला है, ध्यान से सुनते रहिएगा, बड़ा ट्रिकी ऑप्शन है। क्या करता है, आपको कई बार नाम दे दिया जाएगा, ध्यान से सुनते रहिए, और उस नाम में पूछेगा कि गलती क्या है। देखिएगा नीट के पेपर में, अपना पेपर जब खोलिएगा तो आपको उसमें गलती ढूंढ, और नॉर्मली बच्चे को देख के गलती नहीं मिलता उसमें। क्या नहीं मिलता? गलती समझ ही नहीं आता। अब उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट आता है जो एनसीईआरटी में एक जगह लिख के छोड़ा हुआ है, कि कुछ ऐसे, ध्यान से सुनते रहिएगा, कुछ ऐसे अल्काइल ग्रुप के कॉमन नेम है जो आईयूपीएसी नेमिंग के दौरान डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। क्या यूज किया जा सकता है? कॉमन नेम है, लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग के दौरान उनको आईयूपीएसी ने एडॉप्ट कर लिया कि इन ग्रुप्स का नाम आपका कॉमन नेम होते भी आप इसको आईयूपीएसी की तरह यूज कर सकते। ध्यान से सुनिए, और बच्चे उसी ऑप्शन को गलत टिक करके आ जाते हैं। क्या करके आ जाते हैं? गलत, जबकि वो ऑप्शन बेसिकली क्या रहता है? सही रहता है। ध्यान से सुनिए, क्या बोला हमने? ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि कुछ अल्काइल ग्रुप, सारे अल्काइल ग्रुप की बात है, कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हैं जिनके कॉमन नेम को आईयूपीएसी बोलता है कि आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? लिखो तो, सम इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स, लिखो, some important common names of alkyl groups
इसमें दो कॉन्सेप्ट ही लगेगा और क्वेश्चन उस टाइप का सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से लिखिए, सम इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, some important common names of alkyl groups which are directly used, which are directly used in the IUPAC system, in the IUPAC system. Some important common names of alkyl groups which are directly used in the IUPAC system. ठीक है, अब ये लाइन जिन बच्चों को नहीं पता था, वैसे ऑप्शन है वो सही को क्या करके आ जाते हैं, गलत, और कहते हैं कि नेगेटिव हो गया। कहते हैं क्या हो गया सर, नेगेटिव हो गया। क्या इतना बात समझ पा रहे हो? पहले देखो, अल्काइल ग्रुप्स, इनका कॉमन नेम, और यहां लिख रहे हैं IN मतलब उनका IUPAC नेम। ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेट रहिए, 10 मिनट के अंदर जो आप सीखेंगे वो डायरेक्ट आपके नंबर में कन्वर्ट होगा। क्योंकि अभी आप सब कुछ पढ़ चुके लेकिन यूज करने नहीं आया तो सब पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स बता रहे हैं जिनका IUPAC डायरेक्ट इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और ऑप्शन इलिमिनेशन में ये आपको मदद करेंगे। देखिए, इसका कॉमन नेम नॉर्मल प्रोपाइल, और IUPAC नेम अगर बात करें तो अभी हमने क्या स्टेटमेंट बोला, कुछ ऐसे कॉमन नेम है जिनकी IUPAC नेमिंग के दौरान आप डायरेक्ट, नेमिंग तो आपका IUPAC होगा लेकिन ये अल्काइल ग्रुप अगर है तो इसका कॉमन नेम नॉर्मल प्रोपाइल का इस्तेमाल IUPAC नेमिंग के दौरान किया जा सकता है। क्या इतनी बातें क्लियर है, समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे कॉमन नेम है जिनको IUPAC नेमिंग के दौरान डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, लेकिन इसका भी यूज करने का एक खास तरीका है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आइसोप्रोपाइल, IUPAC नाम आप खुद लिख लेंगे, आपको सिखा चुके हैं हम। काहे पेन का रिफिल खराब कर रहे हो, उसका स्प्रिंग खराब हो जाएगा, फिजिक्स में पढ़े होगे स्प्रिंग फोर्स। इसका कॉमन नेम नॉर्मल ब्यूटाइल, और इसका कॉमन नेम, बोलो इसका कॉमन नेम, कौन बोलेगा, जानबूझ के छोड़ रहे हैं। देखें याद करके आप लोग आए हैं कि नहीं, क्योंकि जब पढ़ा दी है तो याद तो होना चाहिए। बोलिए इसका कॉमन नेम कौन बताएगा? पिछले लेक्चर में ही कंप्लीट किए हैं हम लोग इस वाले का नाम। हाँ हाँ, 1,1 डाई। तो IUPAC में क्या लिखोगे मेरा सर? इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं कि यही तो वहां गलती करके आते हो सेलेक्ट करते समय। बोलिए इसका कॉमन नेम बोलिए। आइसो ब्यूटेन, पहला तो ऑप्शन ही आपका खत्म हो गया। अल्काइल ग्रुप में N कहां से आ गया? आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल नजर आ रहा है, कॉपी खोल के देखो तो पढ़ा है सेकेंडरी ब्यूटाइल। टेस्ट में भी ये मैच द कॉलम में दे रखे थे, हम खुद लिख के दिए थे सेकेंडरी। चलो ये आइसोब्यूटाइल है, स्ट्रक्चर पहचानिए, बहुत कंफ्यूजिंग होता है सब। चलिए अब इसका IUPAC नेम बताइए आप लोग फटाफट। चलिए उधर कंप्लीट कीजिए, IUPAC नेम पीछे से नहीं देख के लिखना है, नहीं तो एकदम समझ जाओ। फटाफट लिखिए, हम ही लिख देते हैं। हिंट कर दे रहे हैं। इतना हिंट तो सफिशियंट है। चलिए टेबल कंप्लीट कर लिए।
फटाफट कॉपी कीजिए, फटाफट कॉपी कीजिए। हो गया, कॉपी कर लिया। अब बताओ, एक दिन पहले के क्लास में जो चीजें बता पिछले क्लास में पढ़ा के गए थे और आज पूछा जा रहा है तो नहीं बता रहे हो, कैसे काम चलेगा? हमको बता दो। रोज डंडा लेके आए पूछने के लिए तुम लोगों से? बोलो हाँ या ना, जवाब दो ना, फिर वही उपाय करते हैं। रोज क्लास खत्म होने के बाद या शुरू होने से जो होमवर्क कुछ नहीं, बस जो क्लास में पढ़ा दिए वही आपका होमवर्क। ये नोट कर लो ब्रेन में कि जो क्लास में पढ़ा दिए वो एकदम होमवर्क ही है, वो एकदम याद कर लेना है आपको। हाँ बिल्कुल, आप कल से पूछेंगे, 5 मिनट अब डेली हम पूछेंगे, तभी तो लोग में सुधार होगा। और डंडा भी ला के रख, अरे है ये है इतना बड़ा तो डंडा है ये सामने, इसी से एक देंगे, फटाक से हाथ ऐसे निकाल के कटाक, उधर जाके कैमरा से छुपा के, कोई प्रूफ नहीं रखेंगे। ये वाला रिकॉर्ड करेगा, वो थोड़े रिकॉर्ड कर, उसका तो डिलीट कर। देखो 2 दिन में कैसे याद करा। याद ऐसे काम नहीं चलेगा। जितना कुछ पढ़ा दिए, बोले ना कि बिल्कुल जो आप लोग 10th में नहीं पढ़े थे, इंट्रोडक्शन भी नहीं था, तो हम बिल्कुल वहां से पढ़ाएं। अब टीचर मेहनत नहीं करता है तो उसको बुरा नहीं लगता कि चल छोड़ छाड़ के तो पढ़ा दे, कोनो बात नहीं। जब उस ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए। देखो 10th में आपका क्या परसेंटेज था, नहीं था, वो कोई मैटर नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ मेहनत कीजिए, आपको सब कुछ समझ आएगा और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। कंपनियों वालों की तरह नहीं चलता है कि बोलेंगे अप टू 50% डिस्काउंट है, स्टार लगा देंगे, जो तुमको पसंद आएगा उस पर 0% डिस्काउंट रहेगा। कॉपी कर लिए यहाँ तक? कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट पेज पे देखिए। चलिए बताइए इसका कॉमन नेम। ये डॉट नहीं है यहाँ पे। देखना कोई रिपीट नहीं ना हुआ, क्योंकि पेज पलट दिए तो। कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। चलिए इसका कॉमन नेम। बेटा वो कॉमन नहीं है, वो आईपीएससी हो गया, तभी तो नेगेटिव मार्किंग में इतना बच्चा फंसता है। चलिए बोलिए इसका कॉमन नेम। नियोप्रोपाइल। अच्छा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, यही पढ़ाई चल रहा है तो ई का है, ये आइसोप्रोपाइल है। चलिए हम अपनी ड्यूटी कर लें। टर्शियरी ब्यूटाइल। कॉमन नेम में पहला ही रूल बताए थे कि टोटल कार्बन, और टोटल कार्बन जब 1 2 3 4 दिख रहा है तो प्रोपाइल का कोई सवाल ही नहीं है। कॉमन नेम इज ऑल, बीच में सब CH2 है, पहले CH3 बाद में CS, सारा CH2।
कॉमन नेम में एक ट्रिक बना के याद रखो कि कॉमन नेम में टोटल नंबर ऑफ कार्बन पे चलता है। किस पे चलता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो 4 दिख रहा है तो प्रोपाइल ऑप्शन तो ऐसे ही इलिमिनेट कर देना था। अब यहां देखो 1 2 3 4 5, इधर आईपीएससी खुद लिख लोगे, कोई दिक्कत है? सब पढ़ाया हुआ है, कॉपी कर लीजिए। हम तो बेसिकली ये समझा रहे थे कि कुछ ऐसे कॉमन नेम्स हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, इन कॉमन नेम्स को डायरेक्ट आईपीएससी नोमेनक्लेचर के दौरान हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी हम इसके लिए ये कॉमन नेम और कॉमन नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ लो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं। देखो इसका आईपीएससी नेमिंग करोगे तो क्या लिखोगे? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ध्यान से सुन लो फिर लिखना। 1,1 डाई मिथाइल इथाइल लिखोगे तो इस पूरे की जगह पे आप इसका कॉमन नेम टर्शियरी ब्यूटाइल आईपीएससी नेमिंग के दौरान यूज कर सकते। क्लियर है? उसी तरह हाँ, जितना यहाँ लिस्ट में बता दिए उसके लिए आप इस्तेमाल करने के लिए फ्री है। मतलब इसके लिए तुम चाहो तो 1 2 और 3 है, तो क्या लिखोगे इसके लिए? बोलो। डाई मिथाइल और क्या दिख रहा है? प्रोपाइल। इसके जगह पे तुम टर्शियरी पेंटाइल यूज कर सकते हो। अब कौन सा छूट रहा है? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं। पहले यहाँ देखिए, पूछिए किस किस में कहाँ पे डाउट है, सो पूछिए। इधर से आए 8 नंबर के सामने। हाँ पूछिए। हाँ पूछिए, क्या चीज़ है उस समय से आप पहले ही बताओ। मेन चेन तो ये हो गया, सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, तो 1 पे 2 मिथाइल है तो 1,1 डाई मिथाइल हो गया। और मेन चेन में कितना कार्बन? 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखोगे? प्रोपाइल। तो मेन चेन अलग करोगे तब नहीं तो सब मिथाइल तो एक ही आपको दिख जाएगा। इसीलिए कहते हैं शुरू के लेक्चर अगर मिस किया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस। ये इसीलिए आपको डाउट आ रहा है कि शुरू के लेक्चर मिसिंग है। सही बात है ना? हाँ इसीलिए, नहीं तो ऐसा तो आ ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है? कॉपी कर लिए? चलिए अब 1 मिनट में समझ लीजिए। ये लिख लिए सभी लोग? क्या हेडिंग चल रहा था कि कुछ ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे कॉमन नेम है जिनका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट आईपीएससी नेमिंग में कर सकते हैं। कि क्या इतना बात समझे? लेकिन यहाँ देखो क्या गलती आप करोगे एग्जाम में, सो समझ लो। अब गलती समझो, बाद में कॉपी करना। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में, यहाँ ध्यान से समझ लो, 30 सेकंड का यही ट्रिक है, बस उसके बाद ब्रेक ले लेना, नहीं तो जितना पढ़े सब खत्म हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, या ऐसा करते अगले दिन ही समझाते, क्योंकि समझोगे नहीं तो समझाना ही बेकार है। चलो ठीक है, खत्म करो। कल बस ये बता दीजिएगा कि उसको कंप्लीट करना, नहीं तो ये चीज़ नहीं बताएंगे क्वेश्चन में गलत होगा। चलिए ठीक है, यहीं तक रखिए। होमवर्क आज क्लास में जितना कुछ पढ़ा है सब कुछ लर्न करके आना, सब कुछ जितना कुछ पढ़ा दिए सब कुछ याद करके आना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखिए। और ऐसा कीजिए कि जो लेक्चर शुरू के छूटे हुए हैं ना, उसको किसी से लेके कॉपी कर लीजिए, और उसका यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग से एक बार सुनिए। हाँ नोट्स में तब का है गलती? उसका रिकॉर्डिंग